हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक बार मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच में। तो अभी कुछ समय पहले एक दुखद खबर सामने आई है कि ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय अब नहीं रही, उनका देहांत हो गया है। तो 1926 में ये बॉर्न थी और 8 सितंबर 2022 को इनकी मृत्यु हो गई है। तो आइए इनके बारे में कुछ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। तो इनका जन्म, जैसा कि मैंने बोला, 1926 में हुआ था और 8 सितंबर 2022 को इनकी मृत्यु हो गई और ये ब्रिटेन की महारानी थी। ये अभी तक ब्रिटिश मोनार्क में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कोई राजा या रानी थी, जो कि 70 साल और 214 दिनों तक ये ब्रिटेन की महारानी रही। अब चूँकि इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ब्रिटेन के अगले महाराज होंगे 73 साल के इनके सुपुत्र, इनके बेटे प्रिंस चार्ल्स होंगे ब्रिटेन के अगले महाराज। अब चूँकि मैंने आपसे कहा कि ये ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक रहने वाले महारानी थे, लेकिन इसके अलावा अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बात किया जाए तो किसी भी सॉवरेन कंट्री के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले मोनार्क इससे एक ऊपर फर्स्ट नंबर पे हैं, जो कि लुइस 14 है और ये फ्रांस के थे। ये इनसे भी ज़्यादा समय तक फ्रांस के मोनार्क रह चुके थे। अब जब ये मृत्यु हुई इनकी 8 सितंबर 2022 को, तब ये 14 देशों की महारानी थी। न सिर्फ यूके की, इसके अलावा भी 13 और देश हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश आते हैं। उनकी भी ये महारानी थी, उनके भी हेड ऑफ स्टेट ये क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ही थी जब ये मृत्यु हुई उनकी उस समय। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब कभी ये पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, युगांडा, केन्या, फिजी, नाइजीरिया, इन जैसे देशों की भी ये महारानी थी। लेकिन बाद में इनमें से कुछ देशों ने या तो रिपब्लिक एक्सेप्ट कर लिया, रिपब्लिक मतलब संविधान एक्सेप्ट कर लिया जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड उनकी जनता चुनेगी, या तो फिर कुछ लोग इंडिपेंडेंस के बाद राष्ट्रपति रूल में चले गए, तो फिर वहाँ पे महारानी रखने का कोई स्कोप नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये पहली बार 1953 में ये महारानी बनी थी। तो ऑब्वियसली इंडिया, हमारा जो भारत देश है, वो 1947 में आज़ाद हुआ था और हमारा संविधान 1950 में लागू हो गया था। तब से ही जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं, प्रेसिडेंट, वो चुने जाते हैं जनता के द्वारा इनडायरेक्टली। तो हमारी महारानी कभी नहीं रही ये लोग आज़ादी के बाद से। इनका जन्म लंदन में हुआ था, मेफेयर एक सिटी है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पेरेंट्स थे पिता जॉर्ज 16 और माँ क्वीन एलिजाबेथ, इसीलिए इनका नाम क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय रखा गया। और इनकी शादी हुई थी फिलिप माउंटबेटन से, जो कि एक फॉर्मर प्रिंस थे ग्रीस और डेनमार्क के, और इनकी शादी हुई थी 1947 में। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जब पहली बार महारानी बनी थी 1953 में, तो उस टाइम ये 7 देशों की महारानी थी: यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और सेलोन। क्योंकि पाकिस्तान उस समय संविधान एक्सेप्ट नहीं किया था, पाकिस्तान का पहला संविधान 1956 में एक्सेप्ट हुआ था। तो 1953 से लेकर 1956 तक ये पाकिस्तान की भी महारानी थी। और जैसे ही पाकिस्तान ने अपना संविधान एक्सेप्ट कर लिया 1956 में, फिर पाकिस्तान की भी ये महारानी नहीं रही थी। और इनके जो मतलब ये जहाँ की महारानी थी वो समय समय पे बदलते रहते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ देश रिपब्लिक बन जाते थे, कुछ अपने आप को पूरा ही स्वतंत्र घोषित कर देते थे। तो समय समय पे कभी ये 14 देशों की महारानियाँ होती थी, कभी 12 देशों की, कभी 7 देशों की। तो मृत्यु के टाइम पे ये 14 देशों की महारानियाँ थी। और चूँकि ये ज़्यादा इंटरव्यू देती नहीं थी, तो इनकी पर्सनल जानकारी किसी के पास ज़्यादा है नहीं, ना तो इनके पॉलिटिकल एफिलिएशन थे कि हाँ पॉलिटिकल ओपिनियन क्या था इनका, अपने देश में ही चुनाव को लेकर ये किस पार्टी को सपोर्ट करती है, ऐसा इन्होंने ना कभी बताया। और ना तो ये कन्वेंशन के लायक है, ये मतलब कन्वेंशन के खिलाफ है। ये एक मोनार्क से ये पूछना कि आपका व्यू क्या है, पॉलिटिकल व्यू क्या है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो ब्रिटेन में ये कन्वेंशन के खिलाफ भी है। तो ना तो कभी कोई रिपोर्टर पूछे और ना तो ये कभी पब्लिक के सामने अपने इंटरव्यूज़ में ये सब बातें रखी। तो इनका जो कोरोनेशन था, जब ये गद्दी पर बैठी थी 1953 में, तब से लेकर ये अपना सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की 1977 में। सिल्वर जुबली मतलब 25 साल, जब इनके महारानी बने 25 साल हो गया तो उसे सिल्वर जुबली कहते हैं। और 50 साल होने पर गोल्डन जुबली, जो कि 2002 में हुआ था। फिर उसके 10 साल बाद डायमंड होता है, जो कि 2012 में हुआ। फिर प्लेटिनम, जो 2022 में हुआ। तो इस तरीके से इनका शासन बहुत ही लंबा समय तक था, 70 सालों तक। तो इन्होंने
सब तरह का समय देखा, चाहे वो सिल्वर जुबली हो, गोल्डन जुबली हो, डायमंड जुबली हो या प्लेटिनम जुबली हो, सब जुबली इन्होंने सेलिब्रेट किया है। इनकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई थी और इनका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि ये सब देश जो कि इतने आज़ाद होने के बाद भी इन्हें अपना महारानी स्वीकार करके रखे थे। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे 1999 में 1999 में एक रेफरेंडम किया गया। रेफरेंडम मतलब होता है जनता के द्वारा डायरेक्ट वोटिंग कि आप इस बारे में क्या चाहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जब ये वोटिंग हुआ कि आप क्या चाहते हैं कि हमारे मोनार्की सिस्टम को हम लोग रहने दें या तो फिर हटा दें, तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने मोनार्की सिस्टम को एक्सेप्ट किया 1999 में भी, और उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को अपना महारानी स्वीकार फिर से किया और ये ऑस्ट्रेलिया की हेड ऑफ़ द स्टेट बनी रही। तो बस यही था इनके बारे में, क्योंकि इनकी लाइफ ज़्यादा प्राइवेट थी तो ना ज़्यादा ये इंटरव्यू देती थी, तो ज़्यादा इनके बारे में कुछ पता है भी नहीं लोगों को। तो बस इन्हें हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। थैंक यू सो मच।